10 मिनट में वड़ियाँ तैयार करें और इसका झटपट सालन बनाएं। आपको यहाँ पर हफ्तों भर या फिर 3-4 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। झटपट आप इस रेसिपी को बनाकर इसका सालन भी बनाएं और इसकी वड़ियाँ भी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक साथ 2 रेसिपी शेयर कर रही हैं। इसकी वड़ियाँ बनाने का भी तरीका, आपको यहाँ पर हफ्तों भर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर झटपट वड़ियाँ बनाकर इसका सालन भी बनाएं। बहुत ही मज़ेदार चटपटा बनता है। चलिए सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 पाव मूंग की दाल ली है, जिसे यहाँ पर हमने तकरीबन 7 से 8 घंटा इसे अच्छे से पानी में डिप करके रख दिया था। ये 1 पाव जो मूंग की दाल है, आप जब पानी में इसे डिप करके रखेंगे ये खुद ही इस तरीके से फूल जाएगी। आपने इसे पानी में इस तरीके से अच्छे से डिप करने के बाद क्या करना है, 2 से 3 बार वॉश करना है। जितना भी इसका वाइट पानी है आपने उस पानी को निकालना है। फिर आपने यहाँ पर इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ये देखें, यहाँ पर हमने जो दाल को डिप करके रख दिया था, अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसे सिल पर भी मोटा मोटा पीस सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो दाल है उसका हमने पेस्ट बना लिया। हमने यहाँ पर इसे बिल्कुल सा बारीक जो पेस्ट होता है वो इसका नहीं बनाया। इसमें ये देखें, आपको दरदरापन नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आपने इसे पीसना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये सारे सामान जो हम बता रहे हैं ये सब मंगोचियों में डलेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, तकरीबन 5 से 6 अदद, इसको इस तरीके से चॉप करके। प्याज यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज़ की ली थी, जिसे हमने बारीक बॉक्स साइज़ में से चॉप कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर हमने धनिया ऐड करना है। धनिया की क्वांटिटी आपने इसमें ज़्यादा ही रखनी है। हस्ब ज़ायका नमक ऐड कर यहाँ पर हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने आपको वड़िया बनाने की या मंगोचिया बनाने की रेसिपी शेयर की है, इसकी वजह से आप यहाँ पर इसे झटपट बना सकेंगे। हफ्तों भर या महीनों भर आपने यहाँ पर इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आगे चल के बताऊँगी यहाँ पर हमने इसे मोटा मोटा क्यों पिसवाया, किस वजह से हमने इसे इस तरीके से रखा। अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। यहाँ पर हमने जो दाल थी उसे मोटा मोटा इसलिए पिसवाया, अगर हम यहाँ पर इसे मंगोचियों को फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते टाइम टूटेंगी नहीं। तो इस तरीके से आपने इसे बिल्कुल बारीक जो पेस्ट होता है वो इसका नहीं बनाना, बस आपने यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा रखना है। इसकी वजह से ये जो मंगोचियाँ जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये बिखरेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं। अब आपने यहाँ पर इसके 2 मिनट के बाद करना क्या है, इसकी साइड चेंज करनी है। ज़रूरी है इसकी साइड चेंज करना। अगर आप इसे एक साइड से ही देर तक फ्राई करेंगे तो ये जो मूंग की दाल होती है वो जल्द से जल्द जल जाती है। तो आपने यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम कर या मीडियम फ्लेम कर इसे फ्राई करना है। ध्यान रखना है ये ज़्यादा आपकी जलनी नहीं चाहिए। ये देखें, इस तरीके से जब कलर आ जाए तो आप यहाँ पर सभी मंगोचियों को निकाल लिएगा और किसी कागज़ या फिर आप टिश्यू पेपर के इसके ऊपर आप रख दिएगा, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने इसका सालन बनाने के लिए ऑयल को कम करके 1 टीस्पून जीरा ऐड करके कुछ गरम मसाले ऐड करे हैं, जिसमें 1 अदद काली मिर्च, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 काली मिर्च और 3 से 4 लौंग, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके यहाँ पर हम इसे अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए। इसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये मिर्चें आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम मिर्च मसाले जितने भी ऐड किए हैं उनकी भुनाई करेंगे। इसका कच्चापन यहाँ पर हम इसे दूर करेंगे। मसाले यहाँ पर जले नहीं, तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। भुनाई यहाँ पर करने के बाद इसमें आपने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पेस्ट बनाकर आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पर हम सभी की अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने जो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड की है। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आपने यहाँ पर दही और टमाटर इसमें लाजमी ऐड करने हैं। अब हम यहाँ पर सभी मसालों की यहाँ पर अच्छे से भुनाई करेंगे कि देखें कुछ इस तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। जब आपका मसाला इस तरीके से फटने लगे तो समझ जाइएगा भुनाई हो चुकी है। हस्ब ज़ायका नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे,
सभी को हम अच्छे से मिक्स कर इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। यहाँ पर देखें आपने कुछ इस तरीके से इसकी भुनाई करनी है। अब हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आपने इस स्टेप पे लाजमी ज़्यादा ऐड करनी है, वो आगे चल के बताऊंगी क्यों यहाँ पर हमने पानी ज़्यादा लिया है। इसके बाद आपने जो फ्राई करी हुई मंगोचियाँ हैं वो ऐड करनी है। उसे ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाने के लिए तकरीबन हम यहाँ पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम कर हम इस तरीके से इसे पकाने के लिए रखेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने क्रिस्पी फ्राई करी हुई मंगोचियाँ इसमें ऐड की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फुली फुली मंगोचियाँ हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसमें 3 से 4 अदद यहाँ पर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। आप यहाँ पर मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा मंगोचियों का सालन बनके रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पर हमारा चटपटा हमारा मंगोचियों का सालन बनके रेडी हैं। आप यहाँ पर मंगोचियों को फ्राई करके इसके पकोड़ों को भी आप चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।